আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया। यह आह्वान उन्होंने मुक्तधारा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में किया। देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर काले अध्याय को लेकर सोमवार को भारतीय जनता महिला मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश कमेटी ने आयोजित किया मॉक पार्लियामेंट। सोमवार सुबह 11 बजे राजधानी अगरतला के मुक्तधारा ऑडिटोरियम में आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उपस्थित थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने गैर राजनीतिक परिवारों के युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलছেন যে এমন সব ব্যক্তি, এমন সব ছেলে মেয়েরা যারা ইয়াং ইউথ যারা আছেন তাদেরকে আপনাদের ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আপনারা আহ্বান করেন যে তারা যেন রাজনীতিতে আসে, কারণ রাজনীতি সম্পর্কে অনেকের একটু অন্যরকমের একটা ভাবনা চিন্তা থাকে, গার্জিয়ানরাও চায় না। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন এমন সব ফ্যামিলিকে আপনারা আহ্বান করুন যাদের কোনো রকম তাদের ফ্যামিলির মধ্যে কেউ কোনোদিন রাজনীতিতে আসেনি, তাহলে এদের মধ্যে যে ট্যালেন্ট আছে, ট্যালেন্ট ব্যক্তিরা কিন্তু রাজনীতিতে আসে না। আমি আশা করি আগামী দিন যেসব ছেলে মেয়েরা এখানে আসছেন, আগামী দিন আমাদের রাজ্যের এবং দেশের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2022-এ যে ঘোষণা দিয়েছেন যে অমৃতকাল এবং আমাদের যে দেশের উন্নয়নের জন্য যে 2048-এর মধ্যে দেশকে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের যে ডাক উনি দিয়েছেন এবং তাদের কারণে আগামী দিন তাদের পার্টিসিপেশনে এই দেশকে আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করতে পারবো। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। आपातकाल लागू कर संविधान पर भीषण चोट की गई थी। রাষ্ট্রপতি ফকিরউদ্দিন আহমেদকে উনি প্রেসার করে সেই দিন 25শে জুন 1975-এ প্রেসার করে ডিক্লেয়ার করালেন যে ইমার্জেন্সি, এই কালো দিন যেটাকে আমরা সংবিধান হত্যা দিবস হিসাবে আমরা পালন করি। 50 বছর আমাদের পূর্ণ হলো যে এই 50 বছর, কিন্তু 50 বছরের অনেকেই এখানে অনেকেই হয়তো জন্মই হয়নি। তো সেই কারণেই আজকের যে মেইন উদ্দেশ্য এই মক পার্লামেন্ট, সেটার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আগামী দিনের যারা প্রজন্ম, যারা আগামী দিন হয়তো রাজনীতিতে আসবেন বা রাজনীতি নিয়ে চর্চা করবেন, সেই বিষয়গুলো তাদেরকে জানানো এবং তার বিষয়ে আলোচনা, তবে অনেক বেশি জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং মানুষের কাছেও জানাতে পারবেন সংবিধানের যে রক্ষা কবচ, যেটা আমার মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যে উনার নেতৃত্বে যে রক্ষা কবচ তৈরি হয়েছিল তার উপর যে কুঠারাঘাত করেছেন সেইগুলো আমাদের জানা দরকার। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक यानी पूरे 21 महीने देश में लागू था आपातकाल। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस अवधि को एक काला अध्याय के रूप में वर्णित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी संदर्भ में पूरे देश भर में भाजपा द्वारा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। सोमवार को उपराष्ट्रपति भवन में उन्होंने धनखड़ से भेंट की। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले तिपरामोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा। तिपरामोथा के सुप्रीमो प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उनके साथ इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा भी मौजूद थे। प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने स्वयं जानकारी दी कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की है। प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने कहा कि उपराष्ट्रपति को पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों के बारे में गहरा ज्ञान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कोनराड सांगमा और प्रद्योत किशोर देबबर्मा की इस बैठक को राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय सद्भावना का एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ पूर्व में यह भी कह चुके हैं कि हमारे देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा रत्न है। 90 के दशक में भारत सरकार की एक नीति थी, लुक ईस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति को एक नई दिशा दी है, लुक ईस्ट के बजाय एक्ट ईस्ट, और ये पहल अत्यंत प्रभावी ढंग से पूरी हुई है।
एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा था कि पर्यटन, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत में अपार संभावनाएं मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में हुए प्रशासनिक सुधारों और विकास की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे एक दूरदर्शी नेतृत्व जो अधिकारियों को सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है बताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और महिला सशक्तिकरण में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो दुनिया के लिए एक ईर्ष्या का विषय बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जनजातीय संस्कृति गौरवशाली है, हमारी जनजातीय संस्कृति ही हमारी असल संपदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भले ही भाजपा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल कहती हो, लेकिन उस दल के भीतर कोई लोकतंत्र नहीं है, ऐसा कहना है विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी का। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव संभव ही नहीं हो पा रहा है। 29 जून को त्रिपुरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। यह आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करने के कुछ घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस रिलीज को वापस ले लिया। राज्य के विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा दल के भीतर लोकतंत्र नहीं है, यही कारण है कि प्रेस रिलीज जारी करने के बावजूद भी पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा संभव नहीं हो पा रही है। জেলা তারপরে গতকাল 28 তারিখ গতকালই নাকি মোটামুটি হওয়ার কথা। বিকালবেলা সামাজিক মাধ্যমে দেখি যে না অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির এই রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। আবার আজকে কিছু পত্রিকাতে বেরিয়েছে আগরতলার, আজকে সন্ধ্যা 6টায় নতুন সভাপতি হবে। এটাকে কেন্দ্র করে দিল্লি হিল্লি তো আছে, যাই হোক এটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমার বক্তব্য হলো এই জায়গাতে যে দলের ভিতরে গণতন্ত্র নাই, যে দলের ভেতরে যে আপনারা মোটর শ্রমিক, আপনারাও আজকে চট করে সুমিত্র চক্রবর্তী আগরতলা থেকে এসছে এখানে জবরদस्ती করে। सीपीआईएम ने भाजपा से पहले ही संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सीपीआईएम जहां मदुरई में पार्टी कांग्रेस के माध्यम से संगठन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर अखिल भारतीय महासचिव का चुनाव कर चुकी है, वहीं भाजपा अब तक राज्य अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं कर पाई है। बड़े बड़े बैनर और अखबारों के जरिए प्रचार जरूर किया गया, लेकिन इस मामले में अनिश्चित काल के लिए अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया टाल दी गई है, ऐसा कहा विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने। এপ্রিলে আমরা তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে সর্বভারতীয় সম্মেলন তথা পার্টি কংগ্রেস বলি আমরা করে এসেছি। তার ঠিক 2 মাস আগে আমাদের রাজ্যে একেবারে পত্র পত্রিকাতে ঘোষণা করে বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে ব্যানার হেডলাইন করে প্রচার করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি গণতান্ত্রিক দল তাদের একেবারে বুথ কমিটি থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় স্তরে জেপি নাড্ডা যে পদ দখল করে আছে, বিজেপির সভাপতি, রাজ্যে রাজীব ভট্টাচার্য এখন রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন, একেবারে ইলেকশন কমিশনের কায়দায় এদেরও এরকম পদাধিকারী বাছাই করা হবে। বাইরের থেকে রিটার্নিং অফিসার, অবজারভার, আমাদের দেশীয় নাম না, সব বিদেশি নাম। যেমন আজকে নাকি আপনাদের এই সম্মেলন ঠেকানোর জন্য তারা কাকে জানি আনছে, মন্ত্রী না মহামন্ত্রী আনছে, মানে মন্ত্রীরও বাবা। যাই হোক আটকানোর চেষ্টা
जिस दल के भीतर लोकतंत्र नहीं है, अगर वही पार्टी सरकार चलाए तो क्या होता है। त्रिपुरा में भी वैसा ही हो रहा है। पंचायत से लेकर प्रशासन तक हर जगह अराजकता और अनियमितता का माहौल है, ऐसा आरोप लगाया विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने। गौरतलब है कि 29 जून को त्रिपुरा प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी, ये कहते हुए 27 जून की सुबह एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। लेकिन उसी शाम एक और प्रेस रिलीज जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला प्रेस क्लब की सीमा फिर से पाने के लिए मांग रखी प्रेस क्लब के एक प्रमुख संस्थापक शुभोल कुमार दे ने। यह मांग उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान नई कमेटी के समक्ष रखी। सोमवार को अगरतला प्रेस क्लब की पहल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अगरतला प्रेस क्लब के परिसर में पौधारोपण किया गया है। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अगरतला प्रेस क्लब के प्रमुख संस्थापक शुभोल कुमार दे ने प्रेस क्लब की सीमा फिर से प्राप्त करने के लिए नई प्रबंधन समिति के समक्ष मांग रखी। এটা আমাদের সাথে কথা হয়েছিল অর্থমন্ত্রী ছিলেন, অর্থমন্ত্রী ছিলেন, সেটা আমাদেরকে লিখিত করে দিচ্ছে না যে জায়গাটা আমাদের নামে বলা আছে। ইও জানে, এখন যে কমিশনার আছে সুনীল যাদব, ও জানে। আমি নতুন কমিটির কাছে দাবি করবো যাতে এই জায়গাটা নিয়ে আবার কথাবার্তা বলে। কেন উপরে যে আমাদের একটা ফ্লোর পাইলে বিল্ডিংটা 3 তলা ফাউন্ডেশন আছে, আর একটা ফ্লোর পাইলে বিল্ডিংটা ঠিক করে ঠিক নয়, আমি লিফট উঠতে পারবো। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रणव सरकार ने कहा कि प्रेस क्लब की सीमा फिर से प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में वृक्षारोपण कार्यक्रम और व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा। সুবলদা এবং জয়ন্তদা বলেছেন সে ব্যাপারে আমরা চিঠি দেব, চিঠি দিয়ে লিগেলি আইনগতভাবে যা যা করার এটা আমরা করব। 1982 में पहली बार अगरतला प्रेस क्लब की स्थापना की पहल की गई थी। इस संबंध में अगरतला प्रेस क्लब की पहली निर्वाचित संचालन समिति ने जनवरी 1983 में कार्यभार ग्रहण किया था। अगरतला प्रेस क्लब की सीमा के साथ ही जगन्नाथ बाड़ी पार्क स्थित है। इस दिन अगरतला प्रेस क्लब की ओर से लगभग 100 से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सुबह सुबह स्कूल के मैदान में शव मिलने से छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया। ये घटना पूर्व गोकुल नगर द्वादश श्रेणी विद्यालय की है। स्थानीय निवासी मिठुन देवनाथ लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे, ऐसा पुलिस ने बताया। सोमवार सुबह विद्यालय के मैदान से उसका शव बरामद हुआ, ऐसी जानकारी दी पुलिस ने। विद्यालय के मैदान से शव मिलने की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। সকালবেলা আজকে আমাদের থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে লোকাল থেকে এবং স্কুলের হেডমাস্টার বাবুর থেকে যে স্কুল মাঠেই একটা ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। তো তারা এলাকাতে লোকজন যখন আসে জানতে পারে তার নাম মিঠুন দেবনাথ, বাবার নাম মহেন্দ্র দেবনাথ। তো স্কুলের পাশেই ওর বাড়ি। সে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল। তো কালকে বিকাল পর্যন্ত এখানে যারা খেলাধুলা করেছে অনেকে দেখেছে বসেছিল এখানে। তো বিকালের পরে সন্ধ্যার দিকে হয়তো যে কোনো সময় সে এখানে মারা গেছেন। তো এই খবর পেয়ে আমরা এসেছি। তো বাড়িঘরের লোকজনকে আমরা ডেকে এনেছি, আমরা একটা ইউডি কেস নিচ্ছি, নিয়ে তার পোস্টমর্টম করে আমরা বাকি কাজ যেটা আছে সেটা আমরা করি। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্চিনী, পরিণীতা
সোনার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। जहां शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है छात्र छात्राओं में अनुशासन बनाए रखना, वहीं चौड़ीलाम जेबी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने आज अनुशासनहीनता का परिचय दे दिया है। सोमवार को शिक्षण संस्थान का ऐसा ही एक नजारा न्यूज नाउ के कैमरे में कैद हुआ। समय पर वेतन पाने के बावजूद इस शिक्षक संस्थान के शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कर्तव्य से विमुख है। आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को ही क्लासरूम का ताला खोलना पड़ रहा है। छात्रों का भविष्य आखिर कहां जाकर रुकेगा, आज यही सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा है। অপেক্ষা করছে এবং তারা চাবি নিয়ে স্কুল খুলছে, এটা তো ঠিক না। ঠিক না স্যার, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এই স্কুলটার নাম কি? এই স্কুলটার নাম কি? পূর্বপাড়া জেপি 3 নম্বর ওয়ার্ড, কোন জায়গায়? বর্জ আইএস কোনটা এটা? চলেলাম আইএস। কয়জন আছে শিক্ষক শিক্ষিকা? 3 জন। আপনি কি ইনচার্জ? না স্যার, ইনচার্জ কে? ইনচার্জ মণিভূষণ। মণিভূষণ সরকার আসেনি, উনিও এখনো আসেনি। দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার নামটা কি? মমতা মমতা দেবনা। কতজন ছাত্রছাত্রী আছে? 24 জন। হ্যাঁ 24 জন। কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস এটা? 1 থেকে 5। गैर सरकारी बिजली सेवा प्रदाता कंपनी की लापरवाही के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध में टायर जलाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। ये घटना कैलाशहर की है। गैर सरकारी बिजली सेवा प्रदाता कंपनी की लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम कर प्रदर्शन। घटना कैलाशहर के शहरी उत्तरी क्षेत्र की गैर सरकारी बिजली सेवा प्रदाता कंपनी की लापरवाही से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने टायर जलाकर और साई कंप्यूटर के खिलाफ नारे लगाकर टीला बाजार बाबुर बाजार सड़क को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीते कई वर्षों से कैलाशहर के धौलियारकांदी ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या 2, 3 और 4 में बिजली की अनियमितता और लो वोल्टेज की समस्या के कारण जीवन असहनीय हो गया है। মোম জ্বালানি আরো ভালো, বিদ্যুৎ থেকে মোমটা বাজার থেকে ফার্স্ট টাইমে কিনে নিয়ে জ্বালানিটা আমরা অনেক ভালো। মূল কারণটা কি? মূল কারণ এখানে কোনো রকমের ভোল্টেজ নাই। এখানে ভোল্টেজ নাই বলতে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে যেন এরা সন্ধ্যার পরে এবার দিনের বেলা যখন এখানে ফোরানিত বয় তারা গরমের যন্ত্রণা করতে পারে না, রাত্রে বাতির যন্ত্রণা করতে পারে না, মোম জ্বালাইয়া বাচ্চারা ফোরানি লাগে। এ ব্যাপারে কি আপনার সাই কোম্পানি? হ্যাঁ আমরা কাছে এইখানে আমরা কাছে রিসিভ আছে, সাই কোম্পানি আমরা রিসিভ দিয়া দিতে চলে লাগে। আমরা ডিডব্লিউ এইচও স্যারের কাছে গেছি, এইচও স্যারে আমরা কই 1 নমুনার কথা, আর এইচও স্যারে আমরা কই 1 নমুনার কথা। আর যখন এইখানে তোমার এই পাম্পের মানুষ যায় তখন কই আরো রকমের কথা। মানে এখানে কি বানচালি আরম্ভ হয়েছে তা আমরা কইতে পারতাম না। এই যে লো ভোল্টেজ আপনাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে, কতদিন ধরে? প্রায় 18-20 বছর হয়ে যায়। আমরা এখানে এতগুলা ট্রান্সফর্মার থাকা অবস্থায় কেন আমরা ভোল্টেজ পাই না, এইটা আমরা ডিএম স্যারের কাছে জবাব চাইলাম। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार लो वोल्टेज के कारण पंप मशीनें नहीं चल पा रही है, जिससे पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। हालांकि गांव में पेयजल की गंभीर समस्या है, फिर भी संबंधित विभाग की ओर से नियमित जल आपूर्ति नहीं की जा रही है, ऐसा आरोप है ग्रामीणों का। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लिखित और मौखिक रूप से बिजली सेवा प्रदाता कंपनी को, यहाँ तक कि जिला अधिकारी को भी गांव की बिजली व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई ठोस और प्रभावी कदम अब तक नहीं उठाया गया है। इस बीच घटना की खबर मिलते ही बाद में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप से सड़क से अवरोध हटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। चंदे की मांग को लेकर बंद करवा दिया गया आदिवासी छात्रावास का निर्माण कार्य। स्थानीय शासक दल के नेता पर उठी उंगली, विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटना तेलियामुड़ा के उत्तर महारानीपुर की है।
उत्तर महारानीपुर में छात्रावास निर्माण कार्य को लेकर आतंक और जबरन वसूली के आरोप में इलाके में मचा हंगामा। इस मामले में आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों में फूटा आक्रोश। खुवाई जिले के कल्याणपुर थाना अंतर्गत उत्तर महारानीपुर में सरकारी छात्रावास निर्माण कार्य में हमले और चंदा वसूली के आरोप को लेकर इलाके में भारी तनाव फैल गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के खुवाई जिला जनजाति मोर्चा के सह उपाध्यक्ष के प्रत्यक्ष नेतृत्व में यह हमला किया गया है। घटना के बाद थाने में लिखित शिकायत दी गई, लेकिन प्रशासन की चुप्पी के विरोध में सोमवार सुबह से ही आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इनके बंगनी भविष्यत ताम हाइंग नाबा इनके स्कूल से जाहाते सामुंग चलिलिया बदं तंखा हंगाकाय जों आबन तीनो तिनि अरबो जे एलाकाबासी कोनो पार्टी कालार करि ओ जागा इनके जों अर एलाकाबासी ओ एकालयबो स्कूल जे सामुंग मुथाक जाक तंमनि न ओ सामुंग चालु खाइरिना निबागै न सिन तिनि अरबो कायसा बि खूब मिसिल हाय खलाइजा गोता। इस बीच सड़क जाम की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे अतिरिक्त अनुमंडल अधिकारी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। যে এলাকাবাসী এখানে দাবি করেছেন যে এখানে যে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা আছে এবং গার্লস হোস্টেল যেটা নির্মাণ কাজ এখন চলছে সেটা কয়েকদিন যাবত বন্ধ আছে। এখন এই কাজটা আমি এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যেটা মুঙ্গিয়াগামী আরডি ব্লকের মাধ্যমে হচ্ছে। তা আমি মুঙ্গিয়াগামী ব্লক কর্তৃপক্ষের কাছে আজকে ওনাদের যে দাবি সনদ সেটা পেশ করব এবং আহ্বান করব যে অতীব সত্য ওনাদের যে দাবি যে এই কনস্ট্রাকশন কাজটা একলব্য এবং গার্লস হোস্টেলের কাজটা যাতে পুনরায় তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় সেই দাবিটা যাতে ওনারা গ্রহণ করেন এবং নির্মাণ কাজটা যাতে অতীব সত্য আবার চালু করে দেন। কি কারণে স্যার এখানে কাজ বন্ধ হয়েছিল সেই ব্যাপারটা এক্ষুনি আমি বলতে পারছি না, এটা ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই তারপরে আমি নির্ণায়কভাবে কথা বলতে পারবো। আমি ব্লক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে নেই। स्थानीय ग्रामीणों ने इस दिन आरोप लगाया कि 21 लोगों ने दोपहर 2 बजे के आसपास चंदा मांगने के उद्देश्य से पहले हमला किया और फिर निर्माण कार्य रोक दिया। 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें आखिरकार सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा। ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, निर्माण कार्य फिर से शुरू किया जाए, छात्रावास को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और निर्माण स्थल पर स्थायी पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वहीं निर्माणाधीन छात्रावास में पहले ही छात्राओं का दाखिला हो चुका है, लेकिन सुरक्षा की कमी के कारण काम बंद है और इसलिए छात्रावास चालू नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अनेक जनजातीय छात्राएं शिक्षा के अवसर से वंचित हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। चाय श्रमिकों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर त्रिपुरा टी वर्कर्स यूनियन ने लेबर कमिश्नर्स ऑफिस के सामने धरना दिया और डेपुटेशन सौंपा। मुख्य रूप से चाय श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 250 रुपये करने की मांग को लेकर ये डेपुटेशन सौंपा गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 204 रुपये करने की घोषणा की थी। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए त्रिपुरा टी वर्कर्स यूनियन ने पूछा कि आखिर किस आधार पर चाय श्रमिकों की मजदूरी 204 रुपये तय की गई है। হঠাৎ করে একটা লামসাম ধরে 204 টাকা মজুরি ঘোষণা করলেন। আমাদের প্রশ্ন হলো একই বাগান, তারাই বলছে নাকি বাগানের চার দাম বেড়েছে, বাগান মালিকরা ভালো আছেন, সরকারের বক্তব্য, শিল্প দপ্তরের বক্তব্য, এবং চান নাকি একটা দারুণ মার্কেট। ভালো, আমরা চাই চায়ের দারুণ মার্কেটটা থাকুক, শিল্পগুলি টিকে থাকুক, আমরা একটা দায়িত্বশীল সংগঠন করি, এটা আমরা চাই। সেই বাগানগুলিতে তাহলে যদি মার্কেটটা ভালো থাকে তাহলে মালিকদের আয় উপার্জন বেড়েছে, তাহলে কেন তাদের মজুরিটা বাড়বে না?
बिजली के स्मार्ट मीटरों से अनियोजित बिल आने की वजह से बिलोनिया के आम लोग परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बिलोनिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपंकर सेन की मदद से विद्युत विभाग के सीनियर मैनेजर को डेपुटेशन सौंपा। इस विषय को लेकर सोमवार को विधायक ने सीनियर मैनेजर से मुलाकात की। इस बैठक में पुराने ऑफिस को तोड़कर नया ऑफिस बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया। যা বিল আসতো তার থেকে অনেক বেশি বিল এখন সেখানের মধ্যে আসছে। আমি এটার কারণ ওনার কাছে জিজ্ঞেস করতে জানতে চেয়েছি। তো আমি ওনাকে বললাম যে একটা বিল আগে হয়তো 2000 টাকা আসতো, হয়তো 1900 টাকা আসতো, কিন্তু সেই বিলটাতে এখন 3000 4000 টাকা আসতে পারে না। কাজে এই ক্ষেত্রে কোনো এক্সপার্ট এনে এই মিটারগুলোকে চেক করে দেখানো যে কোথায় গোলমাল, যার জন্য কারণ মানুষ তো বাড়তি টাকা দেবে না, এবং এটা নিয়ে অলরেডি মানুষের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি দপ্তরে শুরু হয়ে গেছে। আমার ক্ষেত্রেও যদি হয় আমি 2000 টাকা বিল দিই, তারপরে মাসে যদি আমার বিল আসে 3000 টাকা, আমিও স্বাভাবিকভাবে এটা জানতে চাইবো। এই জিনিসটাই আমি করতে হবে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।